हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो यूपी पीएससी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि 28 जुलाई को जो है इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था और फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हो गया है। तो आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप असिस्टेंट टीचर मैथमेटिक्स के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं तो हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की। साथ में बात करेंगे पेपर के कितने स्टेजेस है, मतलब कितने स्टेज में जो है आपका जो पेपर है वो कंडक्ट आपको करवाया जाएगा। देन हम जो है यहाँ पर बात करेंगे कुछ प्रिपरेशन टिप्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा और जो सिलेबस है बिल्कुल आज हम डिस्कस करेंगे ही। तो सारे के सारे सिलेबस का जो टॉपिक है उन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो टॉपिक है वो हम एक एक करके हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। और जो मेरा कोर्स होगा वो बिल्कुल भी फ्री होगा, कोई आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखें एंड साथ ही साथ चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो सही लगे, हेल्पफुल लगे तो आप लोग इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए जो लोग असिस्टेंट टीचर की तैयारी 2025 के लिए कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बात तो वही जो मैंने आपको बताया है कि हम जो है यूपी पीएससी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट पर हम बात करेंगे। और आपको पता है कि इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुका था 28/7/2025 से, और जो लास्ट डेट है वो आपको पता ही है 28 अगस्त है। एंड जो फीस पेमेंट करने का, जो ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 4/9/2025 तक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। देन बात करते हैं कि वैकेंसीज़ की, हम हर एक पॉइंट पर आएंगे तो थोड़ा सा बेसिक पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो वैकेंसीज़ है, टोटल जो वैकेंसीज़ है वो 7,446 वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। और जिसमें मेल की जो वैकेंसी है वो 4,860 वैकेंसी है। साथ ही साथ बात करें कि अगर फीमेल की तो 2,525 वैकेंसी जो है फीमेल की है, ठीक है ना। तो इतनी सारी जो वैकेंसीज है वो आ रखा है। और साथ ही साथ बात करें कि अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो उनके लिए 81 वैकेंसीज है। तो ये तो था वैकेंसीज का विवरण, जो ऑनलाइन फिलिंग का डेट क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है तो सबसे पहले मैंडेटरी है OTR रजिस्ट्रेशन। तो OTR रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो फॉर्म फिलिंग करने से पहले ही आप OTR नंबर को जनरेट कर दे। स्पेशली जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शन है वो दे रखा है इंपॉर्टेंट मार्क करके कि जो OTR है वो हर कैंडिडेट के लिए आपका जो है मैंडेटरी रहेगा। तो आप लोग OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आप लोग कर सकते हैं। वेबसाइट में जा करके आप लोग डायरेक्टली वहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आप जो है OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो सहायक अध्यापक गणित 2025 के लिए जो परीक्षा पैटर्न है और सिलेबस है उसकी जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से देने वाले हैं। जनरली ये जो वीडियो है टोटली डेडिकेटेड है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले तो एग्ज़ाम की क्या क्या स्टेजेस रहने वाली है। तो एग्ज़ाम का जो स्टेज होगा वो 2 स्टेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो होगा वो जो है स्क्रीनिंग आप कह सकते हो कि एक प्रकार से छटनी होनी है बच्चों की, कि जितने भी अप्लाई कर रहे हैं उन सबके एग्ज़ाम होंगे। और उस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको जो है जो हमारे द्वितीय चरण जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा उसमें मौका दिया जाएगा बैठने का। और जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है वही जो है मेन एग्ज़ाम होगा और उसी का मार्क्स जो है आपका काउंट होगा। जो आपका जो रिक्रूटमेंट है, अगर आप जो क्वालिफाई करते हैं तो जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है उसी का जो मार्क्स है वो काउंट होगा। ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा जिसमें आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा केवल छटनी के लिए है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो इसका मार्क्स है वो ऐड नहीं होंगे। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के अंक के आधार पर होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप जो सेकंड एग्ज़ाम आप देंगे, द्वितीय चरण का जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम आप देंगे उसके आधार पर ही जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो बेसिकली क्या है कि जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है। तो
आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम आपके 2 स्टेजेस में कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेज ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट भी आप कह सकते हैं। दूसरा स्टेज जो कि आपका सिलेक्शन होना है उसके आधार पर। अब बात करते हैं कि जो प्राइमरी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम सारी की सारी बातों पर डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है, सब हम बात करेंगे। तो टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो है 150 क्वेश्चंस है, ठीक है। और जो है जिसमें हमारे जो जनरल स्टडीज़ है, सामान्य अध्ययन है, उसके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो गणित विषय है जो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उससे आपका 120 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी हम कैटेगराइज वाइज हम जो है देखेंगे भी कि जो 30 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो कौन कौन से उसमें से आ रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ में से होंगे जो कि सामान्य अध्ययन हम बोलते हैं, और जो 120 प्रश्न है वो आपके जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक मैथमेटिक्स की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गणित से आपका 120 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल जो टाइम है वो आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, और जिसमें हम कह सकते हैं कि 60 और 60 120 मिनट का टाइम बाउंड आपके पास रहेगा। और उसी 120 मिनट में आपको जो है टोटल 150 क्वेश्चन को करनी है, ठीक है। जो टोटल मार्क्स की मैं अगर बात करूं तो 300 जो है टोटल मार्क्स होंगे, मतलब पर जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको जो है 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो हमारा MCQ बेस्ड होगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होंगी कि जो प्रीलिम एग्ज़ाम होंगे उसका पैटर्न क्या क्या रहने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और साथ ही साथ 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 300 नंबर के आपके जो है टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और MCQ बेस्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसके लिए जो परीक्षा योजना है वो किस प्रकार से, वो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो एक ही प्रश्न पत्र होगा और जिसमें 150 जो है आपके क्या होंगे, जिसमें 150 आपके जो है क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। 150 क्वेश्चंस होंगे जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, और जो मुख्य आपके सब्जेक्ट होंगे उसके 120 होंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही जो है यहाँ पर कुछ असिस्टेंट टीचर फॉर सोशल साइंस के लिए कुछ जो है 4 इसमें दे रखा है, तो आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे ये हम लोगों के लिए है नहीं, जो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो, ठीक है। तो उनके लिए 4 जो है उसमें ऑप्शन रहेगा, और 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको पुटअप करनी है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है मेनली वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सिलेबस क्या है जनरल साइंस की, जनरल साइंस का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। कोशिश ये करना है कि आप जितनी भी जनरल साइंस आप पढ़ रहे हैं, जनरल जो स्टडीज़ है, सामान्य अध्ययन आप कर रहे हैं, वो आप जो है यूपी से रिलेटेड जो है आप करें, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। अब बात करते हैं पूछा क्या जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। डिटेल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देन जो डिटेल नोटिफिकेशन आ रखा है UPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट में, उसको भी आप लोग जो है रीड कर सकते हैं। मैं बेसिक मेन टॉपिक आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो पूछा जाएगा वो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो है इंडियन पॉलिटी पूछा जाएगा, एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, ये सब चीज़ें पूछा जाएगा, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपसे जो है पूछे जाएंगे जो आप जनरल स्टडीज़ में करेंगे। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट आपसे पूछा जाएगा जनरल स्टडीज़ में। आगे बात करते हैं करंट इवेंट्स, जो करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, करंट इवेंट्स में से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं, नेशनल देन इंटरनेशनल दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज़ में। जनरल साइंस जो आपने जनरली 10th तक पढ़ रखा है वो आपसे पूछा जाएगा। अब मैं अगर बात करूं कि
अगले पॉइंट की, तो वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल। देखो ये जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो हर स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप मैथमेटिक्स के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, या फिर कोई भी XYZ सब्जेक्ट के लिए आप दे रहे हैं, या आप मेल है या फिर फीमेल है, तो आपके लिए जो जनरल स्टडीज़ है वो कॉमन है और ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा। अब देखो एक नोट यहाँ पर स्पेशली कह रखा है कि द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव टॉपिक विद स्पेशल रेफरेंस टू यूपी। तो मैंने आपको ये बात पहले ही बता दिया है कि आप जो भी जनरल अवेयरनेस आप सीखेंगे या पढ़ेंगे वो स्पेशली यूपी से कनेक्टेड होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप यूपी से रिलेटेड आप देखिए, करिए। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। बेसिकली जनरल स्टडीज़ की तैयारी हम नहीं करवा रहे हैं, हम मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल के साथ। अब जो मेन हमारा मुद्दा है वो ये है कि जो गणित विषय है क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। गणित का सिलेबस जनरली ग्रेजुएशन लेवल का आपका सिलेबस है, और ग्रेजुएशन लेवल में आपसे अलजेब्रा पूछा जा रहा है। कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको भी देख सकते हो। हालांकि मैं सारे के सारे जो सिलेबस है इनके हर एक टॉपिक पर मैं बात करूंगा और इनके हर एक टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को बाहर कहीं पर जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको मेरे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। ठीक है, और द थ्योरी ऑफ इक्वेशन AP, GP, HP, सम ऑफ द स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड नेचुरल नंबर्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मतलब अलजेब्रा में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपसे पूछा जाएगा। अलजेब्रा में आपके ग्रुप थ्योरी भी आ जाता है, ठीक है ना, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स आ जाता है, तो वो सब जो है आपके इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, वैसे तो मैंने मेरे चैनल में कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए होंगे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स के। जो CSIR नेट की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर बता रखा है। रियल एनालिसिस जो है वो मैं आपको मैंने इसके जो है 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है रियल एनालिसिस का। ठीक, तो 2 प्लेलिस्ट है, उसमें से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। हालांकि यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो रियल एनालिसिस है। उसके बाद जो है वेक्टर एनालिसिस है, वेक्टर एनालिसिस का वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक मैंने अपलोड किया है, हालांकि जो असिस्टेंट टीचर है मैथमेटिक्स के लिए उसके अकॉर्डिंग भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप तैयारी ईजिली कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। ठीक है, उसके बाद जो है कैलकुलस, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, एल हॉस्पिटल रूल, कई सारे रूल्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपके इस सिलेबस में मेंशन है। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। देखो इसमें 6th वाला जो है सिलेबस में आपके ज्योमेट्री है, इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, उसके बाद सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, तो ये सारे के सारे जो है ज्योमेट्री में आपसे पूछे जाएंगे। एंड देन बात करते हैं अगले लास्ट, जो कि है स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में मीन, मॉड, मीडियन, ग्रुप डेटा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। मेंशन पूरा है सिलेबस, पूरा A to Z इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या आप लोगों से जो है जनरली पूछा जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो सिलेबस पर हमने बात किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है जो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हालांकि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाले हैं, जो फिजिकली हैंडीकेप नहीं है बिल्कुल भी किसी तरह से, ना तो वो उनके आईज़ में दिक्कत है, ना फिजिकली कोई इनको दिक्कत है, ना जो है बोलने में कोई दिक्कत है, तो उन लोगों की मैं बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो मेन एग्ज़ाम होगा जिसके बिहाफ से आपका सिलेक्शन होगा, तो उसमें जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान रखना नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है कम है, लेकिन ये रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपके। जो आपका प्रीलिम एग्ज़ाम है वो तो जो है आपके MCQ बेस्ड होगा, जो कि OMR शीट आपको मिलेगा, उसमें आपको फिलअप करनी है, जो आपके ऑप्शन करेक्ट है उसको आप जो है गोला करने हैं पेन से। तो जो मेन एग्ज़ाम होगा इसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा, और इस रिटर्न टेस्ट का जो टाइम बाउंडेशन होगा वो आपके 3 आवर्स रहेगा, और इसमें 2 सेक्शन होंगे। एक तो शॉर्ट आंसर होंगे जिसमें 10 प्रश्न होंगे, मतलब 10 प्रश्न होंगे जो 125 शब्दों में लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। तो यहाँ से कितने हो गए, 80 हो गए, और जो कुल अंक है वो आपके 200 का रहने वाला है। बात करते हैं सेक्शन बी में, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा, और जो लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा वो भी आपके 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 12 का होगा। तो 120 यहाँ से हो गया, एंड देन 80 यहाँ से हो गया, टोटल हमारे हो गए कितने, 200 नंबर के पेपर। ठीक है, और विषय सभी प्रश्न गणित विषय पर ही आधारित होंगे आपके। तो मतलब मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
वो मैथमेटिक्स के रिलेटेड ही होगा, क्योंकि आप जो है जो अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए है। ठीक है, ऐसे ही अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री या अदर कोई सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा जो आपका मेन टेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तैयारी कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरे पास आता है काफ़ी ज़्यादा, कैसे हम जो है स्टार्ट करें। तो तैयारी करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। जनरली आप ग्रेजुएशन लेवल के जो मैथ्स है उस पर फोकस करिए, क्योंकि जो सिलेबस मैंने बताया है वो ग्रेजुएशन लेवल का ही सिलेबस है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं और हम नए सिरे से जो है जो असिस्टेंट टीचर है उसका प्रॉपर तरीके से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी बीएससी लेवल की किताबें आप लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बीएससी लेवल के जो आप 10th 12th की एनसीईआरटी है उनको आप देखिए, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो, बेसिक जो है आपका अच्छा हो। एंड बीएससी लेवल की किताब है, आप एमएससी लेवल के भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि बीएससी लेवल में काफ़ी चीज़ें इसी सब सिलेबस जो है आपके ग्रेजुएशन लेवल के रिलेटेड ही है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है कुछ आप PYQs सॉल्व करने की कोशिश करिए, वेबसाइट में देखिए आप मिल जाएगा। ठीक है, और टाइम बाउंडेशन है यहाँ पे, टाइम बाउंडेशन के साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान देनी चाहिए कि तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप आज पढ़ रहे हो कल छोड़ रहे हो तो मुझे लगता है कि आपकी इस प्रकार से तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और लास्ट कुछ टिप्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ, और वो मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए है। दूसरा बात करते हैं मुख्य परीक्षा चयन जो है, आपका जो सिलेक्शन है वो आपके मेन एग्ज़ाम है उसके आधार पर ही होना है। और पढ़ाई के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी ज़रूर आपको अपनानी पड़ेगी, वरना समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को उसमें आप लोग जो है पूरा मेरे को कोऑपरेट करेंगे, तो मैं भी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाऊँगा। वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है, समझ में आया है। चैनल के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोग कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास पहले वो पहुँच जाए। ठीक है, और हेल्पफुल लगे मेरा वीडियो, ये चैनल अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, उनसे भी बोलिए कि इसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि ऐसे ही टिप्स और तैयारियां मेरे चैनल में आप लोगों को करवाया जाता है। ठीक है, सो मिलते हैं, हम जो है कोर्स स्टार्ट करेंगे उन वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।